अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। आज मैं लिबर्टी गोल चक्कर मौजूद हूं। यहाँ पर शेलिंग की गई है पुलिस की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। जो लोग इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके वो लोग यहीं पर आ गए हैं और एक बड़ी तादाद है जो नारेबाजी कर रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने शेलिंग का सामना किया। क्या नाम है आपका? मुबीन मुमताज़ मलिक। तो क्या आज हुआ क्या अभी? सर हुआ सिर्फ ये है, ये जितनी भी ना मर्द पुलिस है ना मर्द, सिर्फ मैं इसलिए कहूँगा कि मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बच्चे जो छोटे छोटे यहाँ पे मासूम आए हुए थे उन पे इन्होंने शेलिंग किया। और इतने बुरे तरीके से, मैं कहता हूँ कश्मीर में, इसराइल तक में नहीं होती। आपने कहा कि आपने तो कभी किसी को पत्थर नहीं मारा, आज आपको क्या हुआ जो आप मजबूर हो गए? सर हमारी तरबियत नहीं हुई, हमारी माएँ बहनें पढ़े लिखे लोग हैं, एथिकल प्रैक्टिस हमें सिखाई जाती है, अनएथिकल काम से हमें कहा जाता है कि आप अवॉइड करो। आज पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने हमें शऊर तो दे दिया था, वो जज्बा भी दे दिया। जो वो पहले कहता था ये बच्चे अभी जवान हो रहे हैं, कल को यही शेर दलेर बन के तुम्हारे सामने खड़े होंगे। मैं फ़ख्र से मीडिया के सामने आपके तवज्जुह से बल्कि आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इमरान खान को कहना चाहूँगा, खान साहब मैं वो बंदा हूँ जो अपनी तस्वीर नहीं फेसबुक पर लगाता। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, मैं मीडिया को फेस कर रहा हूँ और मीडिया को बड़े फ़ख्र से बता रहा हूँ कि ये पंजाब पुलिस वालों के जितने शेल थे, मैंने इन वो मासूम हाथों से जिन्होंने कभी बट्टा नहीं मारा यार, मैंने शेल वापस फेंक गया। आपने जो शेलिंग हो रही थी वही उनकी तरफ उठा के फेंकते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ड्रेसिंग ये नहीं होती, हम तो इतने ड्रेसिंग कॉन्शियस पर्सन है। मैंने तो आज बुनियान अपनी उतार के सिर्फ इसलिए अपने चेहरे पे रखी ताकि बड़ी हद तक मैं अपने आप को सिक्योर कर सकूं शेलिंग से, ताकि ये जितनी भी माएँ बहनें हैं ये महफूज रह सके। बल्कि जो इनके मैं उन्हें भी कहूँगा, ये जितनी भी आवाम है, आपका कैमरा अगर दिखाए तो मुझे खुशी होगी। मैं फख्र से ऑन कर रहा हूँ कि ये जब ये हंगामा हो रहा था, मतलब क्या, जब ये हंगामा हो रहा था, आप में से कौन लोग मौजूद थे? आपसे बात होगी। आप इधर थे? नहीं, मैं इधर। आप इधर कब आए? अभी आए। अभी आए हैं। तो शेलिंग का सुन के आप इधर आए? शेलिंग का सुनकर आए। सुन के आए? हाँ जी, हाँ जी। क्या जज्बात क्या थे कि क्या करना? हमें गुस्सा चढ़ा है कि ये हत्ते लोगों के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं। कोई डंडा देखा आपने, कोई पत्थर देखा, कोई चीज़ देखी है? कहाँ पे? हम जी ये छोड़ लॉन्ग मार्च के लिए खान साहब ने बुलाया था, हम शदरे फंसे रहे हैं, हमने सुबह भी शेल खाए हैं और दोबारा हम इंशाल्लाह ताज़ा दम होकर दोबारा फिर आ गए हैं। दोबारा फिर सुबह भी शेलिंग का सामना किया। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हमने शदरे पुल पे शेल खाए हैं। ना हम डरे हैं, ना हम झुके हैं, ना हमने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम किया है। कब पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी हमें मीडिया के जरिए वीडियो देखी, हम दोबारा फिर आ गए। खाना शाना खा के फ्रेश होके जब तक खान बुलाते रहेंगे हम जाते रहेंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। मीडिया पे देखा है, हम भी घर बैठे हुए थे, जब मीडिया पे देखा शेलिंग हुई है उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो फैमिली के साथ गए जी, फैमिली के साथ आए, लेकिन हम लोग डरते नहीं है इस तरह। जब हमने टीवी पे देखा फिर हम लोग मूव किए हैं यहाँ पे। एक बयान ले इधर से। यहाँ पे बंदा थोड़ा सा घबराता तो है कि आते हुए कि जहाँ पे हंगामा हो रहा हो। घबराना किस बात का है? बिकॉज ये है कि ये लोग यहाँ पे सुबह भी हम देख रहे हैं टीवी पे कि ये नहते लोगों को मार रहे हैं और ये कोई किसी के हाथ में हथियार तो नहीं है ना। जमहूरियत में तो सबको राइट होता है, अपनी फ्रीडम ऑफ वॉइस तो हर बंदे के पास है। अगर ये राना सनाउल्लाह जैसे बंदों को ऊपर बिठा के, जो खुद केसेस में मतलूब है और जो खुद चोर डाकू हैं, वो लोग हम लोगों के ऊपर ये तशद्दुद कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब आप पैगाम है कि पूरे पाकिस्तान को जेल डिक्लेयर करें। आप कितने पीटीआई के लोगों को जेल डालेंगे? आपके पास जेलें नहीं है, जगह नहीं है। पूरे पाकिस्तान को जेल डिक्लेयर करें और कहें जी मैंने पूरा पाकिस्तान कैद कर लिया है। जो पाकिस्तान आप में से वो बंदा कौन है जिसने सुबह लाहौर से बाहर जाने की कोशिश की इस्लामाबाद? आप इस्लामाबाद क्यों नहीं जा पाए? सर कंटेनर लगे हुए थे सबसे पहले दाता दरबार पे, इससे आगे जो क्या नाम है टिम्बर मार्केट वहाँ पे, और इसके बाद आगे जो आपको पता है नियाजी चौक वहाँ तक कंटेनर थे। मैंने खुद देखा है जो नियाजी ट्रांसपोर्ट की तकरीबन कोई बड़ी बसेज हैं, तक 10 से 12 बसेज, उनके शीशे तोड़ते हुए पुलिस को देखा है। यानी कि इस कंटेनर्स की वजह से आप आगे नहीं जा पाए? जी, और साथ जो है वो नून लीग के प्राइवेट
जो लोग हैं जो आम कपड़ों में मलबूस थे, इसके कंटेनर लगा लेंगे हम, कंटेनर तोड़ के जाएंगे। कितने दिन कंटेनर लगा लेंगे? एक दिन लगा लेंगे, 2 दिन लगा लेंगे। ये सुबह से कह रहे हैं कि असला इनके पास है। आप ये एक दफा कैमरा आपका सारा दिखाया कि जो असला लेके जाते हैं वो अपने साथ बच्चों को लेके आते हैं, वो अपने बुजुर्गों को लेके आते हैं, वो अपने साथ अपने फैमिलीज को लेके आते हैं। जिसके ऊपर असला डाला इन्होंने वो घर में बैठा हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ असला डाला इन्होंने। राना सनाउल्लाह को ये पैगाम देता हूँ कि उतना ही जुल्म करे जितना वो बाद में बर्दाश्त कर ले, आपके बाद थोड़ा कि बाद में उतना ही बर्दाश्त करे, क्योंकि ये अवाम अब टलने वाली नहीं है। ये फैशिस्ट गवर्नमेंट है, ये फैशिस्ट एक्ट है, और ये इसको राना सनाउल्लाह के पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा जुल्म करे ताकि बर्दाश्त कर ले। इसके पास बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये हमें जितना रोकेंगे हम उतना ही आगे आएंगे। इसकी दोबारा छोड़े ना, क्या करें, थोड़ा आगे आए ना। वगैरह को अब छोड़े ना जिसना पहले छोड़ा। इस वक्त वो जज्बात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के, ये जो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके, इन्होंने लाहौर में ही यहाँ पे लिबर्टी के मुकाम पे एक बड़ी तादाद जमा हो गई इनकी, और यहीं पे धरना दे दिया और यहीं पे बैठ गए हैं। पुलिस की शेलिंग का सामना भी किया है और एहतजाज भी कर रहे हैं, और इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं जब इन पे शेलिंग की गई है। और इस वक्त लिबर्टी चौक जो है, यहाँ पर फैमिलीज़ की तादाद मौजूद है बड़ी, और कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा अपने मेज़बान फ़रूख उड़ैच को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।